इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 वॉल्टर पीपीके विद साइलेंसर। ये एक ऐसा हथियार है जिसके साथ ये साइलेंसर कस्टम मेड लगाया आता है। सर, ये रिवॉल्वर हमें रिहर्सल हॉल के कोने में पड़ा हुआ मिला है। वैसे किस चीज का रिहर्सल चल रहा था मिस्टर लाठी? मेरा मतलब राठी। कल होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिहर्सल चल रहा था मिस मोनिका। सर, मॉडल्स यहाँ सामने थे, लाइट चली गई और 5 सेकंड के बाद जब लाइट आई तो लोगों ने देखा कि आकांक्षा की लाश पड़ी हुई थी। हाँ, मतलब साफ है राठी कि जब लाइट गई है और जो लोग यहाँ मौजूद थे, कातिल उनमें से एक था। जब लाइट गई, कौन कौन था यहाँ? कुछ मॉडल्स, उनके मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर्स, ड्रेस डिजाइनर्स, इस शो के ऑर्गेनाइजर्स और कुछ फोटोग्राफर्स। जब लाइट ऑफ हुई तो कहाँ खड़े थे सब लोग? सर, मॉडल्स यहाँ सामने थी और इस वक्त जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर वो लोग खड़े होकर देख रहे थे। मॉडल सामने थी, जहाँ हम खड़े वहां पर लोग खड़े थे, और गोली इसकी पीठ पे लगी है। और लाश जिस एंगल में पड़ी है, ये कहना मुश्किल है कि लड़की का चेहरा इस तरफ था जहां पर लोग खड़े हैं, या पीठ इस तरफ थी। RATHI, राठी, राइट? राइट। तो इंस्पेक्टर लाठी, ये भी तो हो सकता है कि लाइट के जाने के बाद और आने से पहले कोई यहाँ से बाहर गया हो। करण साहब, लाइट जाने से पहले जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, उतने ही लोग लाइट आने के बाद भी यहाँ पर मौजूद थे। और इस बात की तस्दीक मिस्टर कोहली ने भी की है, क्योंकि लाइट आते ही इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया था। कोहली, राज कोहली सर। मिस्टर राज कोहली, जरा रोशनी डालेंगे इस केस पर? सर, हर साल ये कॉन्टेस्ट मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ, और ये साल तो मैं इतने बड़े पैमाने पे कर रहा था कि दुनिया देखती रह जाती, लेकिन इस हादसे ने तो मुझे बर्बाद कर दिया सर। और आकांक्षा का इस साल ब्यूटी क्वीन सिलेक्ट हो जाना लगभग तय था। मिस्टर राज कोहली, चंद लफ्जों में आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं आपको समझाता हूं।
आप मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आकांक्षा की मौत का सबसे बड़ा नुकसान आपको हुआ है, इसलिए आप कातिल हो ही नहीं सकते। राइट? फिर भी कातिल हुआ है, और जिस चालाकी से आपने इस रिहर्सल हॉल का दरवाजा बंद किया कि कातिल बाहर ना जा सके, उसी चालाकी से जो लोग यहां मौजूद थे उनमें से मैं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, जिनमें से आप भी एक हैं। जी, कातिल को कत्ल करने का मौका बाहर भी मिल सकता था, लेकिन उसने यहां इसी रिहर्सल हॉल में रिहर्सल के बीचों बीच कत्ल क्यों किया? इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह जरूर होगी। मैं आकांक्षा के बारे में आपको क्या बता सकती हूँ? वो कुछ दिनों पहले ही मेरे यहाँ रहने आई थी, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, और कॉन्टेस्ट के खत्म होते ही वो वापस जाने वाली थी। फिर भी आप और भी कुछ जानती होंगी उसके बारे में? आकांक्षा एक बेहद ही ख्वाहिशमंद किस्म की लड़की थी। वो ये कॉन्टेस्ट जीतने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे यहाँ कोई मिलने आता था? मेरा मतलब इस शहर में उसका और भी कोई? नहीं, वो अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, इसीलिए उसे कोई मिलने भी नहीं आता था। हाँ, पर अक्सर वो घंटों किसी के साथ मोबाइल पे बातें किया करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन था। आपको किसी पर शक? मेरे ख्याल से इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से ही उसकी मौत हुई है, वरना उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे मिस रैना, मैंने सुना है कि इस कॉन्टेस्ट की विजेता रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। मॉडलिंग असाइनमेंट्स, फिल्म्स, नाम, पैसा, शोहरत उसे एक ही झटके में मिल जाता है। जी हाँ, तो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आप आकांक्षा का खून करवा भी सकती हैं, या फिर कहूँ कर भी सकती हैं। तुम क्या समझती हो आकांक्षा, कि तुम कोहली को अपनी जाल में फांस कर कि कॉन्टेस्ट जीत जाओगी और हम कुछ भी नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हेलो, कहाँ खो गई? खैर, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बाय। मुझ पे शक करने का कोई फायदा नहीं डिटेक्टिव। मैं अमेरिका से सिर्फ काम करने आई हूँ। सच तो ये है कि पिछले 15 दिनों से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बार बार की थ्रेट से तंग आकर मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट दी थी। ये देखिए, ये वही लेटर्स है जो मेरे लेटर बॉक्स में डाले गए थे। Go back to America from where you've come, or else your game is over. Leave now, or else you're finished. मुझे फोन पर भी धमकी दी गई थी कि मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ना लूं, वरना वो मुझे मार देंगे। तुम्हारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होने देना चाहता। हो सकता है कि आकांक्षा को भी मेरी जैसे धमकी दी गई हो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो क्या कर लोगे तुम? देख लेना मैं क्या करती हूँ। हेलो, कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, लेटर्स मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, और कोई लेटर्स आए या धमकी आए तो मुझे फौरन कांटेक्ट करना है। और हाँ, जब तक कातिल ना पकड़ा जाए तो शहर छोड़कर कहीं मत जाना। हेलो, करण यहाँ आया था आकांक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए। मिस्टर रोहित, हमें पता चला है कि आकांक्षा को मॉडलिंग की दुनिया में पहला ब्रेक आपने दिलवाया, और तब से उसका सारा काम आप ही देख रहे थे।
इतने लंबे समय से आप लोग साथ साथ थे, आप दोनों के बीच रिश्ता क्या था? साफ साफ बताइए इंस्पेक्टर, आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मिस्टर रोहित कि क्या आप आकांक्षा से प्यार करते थे? इतना प्यार कि प्यार में आप जान दे भी सकें और किसी की जान ले भी सकें? आकांक्षा, कहीं इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? ये कैसी बातें कर रहे हो रोहित? आकांक्षा, एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की होने भी नहीं दूंगा। ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए मिस्टर रोहित, क्योंकि हम पुलिस वाले मन में कही हुई बातें भी सुन सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि इस वक्त आप मेरे सवालों का जवाब देना नहीं चाहते और बगैर सबूतों के हम पुलिस वालों को हलक में डंडा डालकर जवाब निकालने की इजाजत नहीं है। एनीवे मिस्टर रोहित, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आकांक्षा वो मेरी अच्छी सहेली थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आकांक्षा और आपके बीच अच्छी दोस्ती थी? जी हाँ। लेकिन हमारी पूछताछ के दौरान हमें ये बात किसी ने भी नहीं बताई कि आप आकांक्षा की बहुत ही करीबी दोस्त थी। बल्कि आप ही के ग्रुप के एक मेकअप मैन ने हमें बताया है कि कत्ल के कुछ दिन पहले आपकी और आकांक्षा के बीच कुछ तू मैं हुई थी। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में जो तुम्हें यह लगता है कि तुम ये कॉन्टेस्ट जीत जाओगी? और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम राज पे डोरे डालने से ये कॉन्टेस्ट जीतोगी तो नहीं। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट नहीं जीती तो मैं किसी को नहीं जीतने दूंगी। क्या हो गई? जी, मैंने तुमसे एक सवाल किया था। तो क्या कभी दो दोस्तों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा होता है, लेकिन झगड़े के बाद कत्ल नहीं होता। यहां हुआ है कत्ल। आप सब में से किसी एक ने किया है। अगर तुमने किया है तो कबूल कर लो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा हो। समझ गई? समझ गई? जी। चलो बात। गुड। सर, इसका मतलब वो मारना चाहता था आशा को, लेकिन गोली लग गई आकांक्षा को। मनिका, यह भी हो सकता है कि आशा को दी गई धमकियां पुलिस को गुमराह करने की कोई चाल। सर, आप हमेशा एक सिंपल से केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों बना देते? सर, सीधी सीधी बात है, वो गोली मारना चाहता था आशा को और खुद को बचाने के लिए उसने वहां पर अंधेरा कर दिया और उसी अंधेरे की वजह से गोली आशा के बजाय आकांक्षा को लग गई। मनिका, माना मैंने माना कि उसने अपनी पहचान को छिपाने के लिए अंधेरे में गोली चलाई, लेकिन क्या वो इतना बेवकूफ है कि उसने ये भी नहीं सोचा कि अंधेरे में गोली किसी को भी लग सकती थी? सर, ये भी तो हो सकता है कि किसी खास लड़की को मारना उसका मकसद ही ना हो। वो सिर्फ हवा में गोली चलाकर वहां पर दहशत फैलाना चाहता हो ताकि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही ना हो। सर, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो मिस्टर कोहली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? कोहली को? एक्सक्यूज, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। हाँ जी कोहली साहब, कहिए। करण साहब, कुछ पता चला कि कातिल कौन है? कोहली साहब, मेरे दिमाग में एक घंटी है जो आपकी आवाज सुनते ही बजने लगती है। अब मेरी ये घंटी कभी गलत साबित नहीं होती। इस कत्ल से आपका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। या तो आप कातिल हैं या फिर ये कत्ल की वजह आप हैं। ये आप क्या कह रहे करण साहब? खैर छोड़िए बात। एक बात बताइए मुझे, आपका कोई ऐसा बिजनेस राइवल है जो नहीं चाहता कि आपका ये शो सक्सेसफुल हो? नहीं सर, मेरी नजर में ऐसा कोई आदमी नहीं है। जो पुलिस फाइल मेरे सामने आई है उसमें एक पंकज नाम के आदमी का जिक्र है जो एक कैमरामैन है। वो किसी टीवी प्रोग्राम के लिए आपकी रिहर्सल की रिकॉर्डिंग कर रहा था।
मुझे वो रिकॉर्डिंग देखनी है। जी हाँ जरूर, मैं उसे फोन करके बता दूंगा, वो वीसीडी आप तक पहुंचा देगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जितनी जल्दी हो सके आप मुझे रिकॉर्डिंग की कैसेट भिजवा दीजिएगा। ओके, थैंक यू। कोहली, हाँ वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही वो रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा प्रेग्नेंट थी। सर, कहीं कातिल वही आदमी तो नहीं? रैना के मुताबिक आकांक्षा जिससे घंटों बात किया करती थी। और सर मैंने इंक्वायरी की थी, वो एक प्राइवेट नंबर था। मैंने एप्लीकेशन दे दी है, कल तक हमें उस प्राइवेट नंबर के यूजर का नाम और पता मिल जाएगा। सर, आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए उसी ने आकांक्षा को मारा होगा। नहीं मोनिका, ये जरूरी नहीं है। आकांक्षा के पेट में जिसका बच्चा था, ये जरूरी नहीं है कि उसी इंसान ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे क्या, मे बी आकांक्षा को भी ये बात नहीं मालूम थी कि वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि अगर उसे मालूम होता तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती थी। क्योंकि इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक सिर्फ कुंवारी लड़कियां इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं। वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। ये भी तो हो सकता है करण साहब कि ये बात आकांक्षा ने जानबूझकर छुपाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राठी, आकांक्षा के पेट में जो बच्चा था तुम उसका डीएनए टेस्ट करवाओ, और उसका वो डीएनए रोहित और कोहली के डीएनए से मैच करवाओ। इतने दिनों से ये दोनों ही मर्द थे जो आकांक्षा के नजदीक थे, और दोनों तब भी मौजूद थे जब कत्ल हुआ था। ओके सर। उन सभी मॉडल्स को दोबारा बुला, देखते हैं कि आकांक्षा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सुनने के बाद वो कैसे रिएक्ट करती है। आकांक्षा के पेट में किसका बच्चा था ये बात तो हम पता लगाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कत्ल की इंफॉर्मेशन छिपाना बहुत बड़ा जुर्म है। इट मेक्स यू एन एक्सेसरी टू मर्डर। अगर मैं चाहूं तो आपके साथ सख्ती कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता नहीं। मैं समझता हूं पुलिस की इंक्वायरी से बचने के लिए आपने पिछली बार मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन अगर इस बार आपने आकांक्षा के बारे में मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं आपको सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। और रात के 2:30-3 बजे जब बाहर की दुनिया सोती है तो अंदर का कैदी जागता है, और फिर जागने के बाद वो आपसे किस तरह की मॉडलिंग करवाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। What do you say? नहीं सर, मैं बताती हूँ। आकांक्षा बहुत तेज लड़की थी सर। दिखने में जितनी भोली थी, अंदर से उतनी चालाक थी। अपने काम निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब आपके पास सच बोलने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं। आकांक्षा ने आते ही कोहली को अपने जाल में फंसा लिया था। कोहली ने उसे होटल से सीधा मेरे घर शिफ्ट कर लिया ताकि वो जब चाहे दुनिया की नजरों से छुपकर उसे आसानी से मिलने आ सके। शायद वो उसे प्यार करने लगा था, पर वो सिर्फ इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी, और हम सभी को इस बात का पता था, और इसी वजह से हमारा उससे एक बार झगड़ा भी हुआ था। आगे बोलिए, मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा। आकांक्षा कोहली को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना था कि अगर कोहली ने उसे मॉडल ऑफ द ईयर नहीं बनाया तो वो उसे एक्सपोज कर देगी। ठीक है, आप जा सकते। हाँ राठी, क्या लगता है तुम्हें? करण साहब, मुझे लगता है कि हेलो हेलो, करण द डिटेक्टिव? जी हाँ, डिटेक्टिव करण बोल रहा हूँ। सर, मैं पंकज बोल रहा हूँ। सर, राज साहब ने कहा था कि आपको उस दिन के रैम शोज की सीडी चाहिए। 1 घंटे के अंदर या तो मैं खुद आता हूँ या किसी को भेज दूंगा, वो सीडी उसे दे देना। सीडी भी सर जस्ट अभी अभी आई है, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ सर। ठीक है अलविदा। सर, आकांक्षा के मोबाइल पे जो प्राइवेट नंबर से फोन आते थे वो शख्स है कोहली। आई न्यू इट। चलो देखते हैं
उस सीडी में कोहली साहब मौका वारदात पर क्या कर रहे थे? पंकज, 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 God. God, he's dead. मोनिका, कोई तो है जो नहीं चाहता कि हम ये वीसीडी देखें। पंकज ने वो वीसीडी जरूर देखी होगी। शायद वो कातिल को पहचान गया होगा। शायद वो वीसीडी के जरिए वो हमें कातिल तक पहुंचाना चाहता था। ये क्या लिखा है? काम 9/9। पंकज ने मरते वक्त अपने खून से ये लिखा है, काम 9/9। क्या मतलब है काम 9/9 का? ये देखेंगे अगले हफ्ते, आज ही के दिन, इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण, करण, करण। The detective, the detective, the detective. करण।